क्यों भगवान शिव ने अपने ही 3 पुत्रों का वध स्वयं ही कर डाला था? कौन थे उनके ये 3 पुत्र? ऐसा क्या अपराध किया था उन्होंने कि भगवान शिव इतना क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अपने उन पुत्रों को मार ही डाला? इस अति रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अंधकासुर। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 42 के अनुसार एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय शिव जी के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। वो बूंदें जैसे ही धरती पर गिरी, तुरंत ही एक जटाधारी काला विकृत डरावना राक्षस वहां उत्पन्न हो गया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये भयानक जीव कौन है? भगवान शिव बोले, देवी, ये आपका ही पुत्र है। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रख दिया। उस समय हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तप कर रहा था। तब भगवान शिव ने अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। भगवान विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष के मारे जाने के उपरांत अंधक का राज्याभिषेक करवाया गया। अंधक के भाई उसको कुरूप और नेत्रहीन कहकर मजाक उड़ाते थे और कहते थे, कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसीलिए राज्य के स्वामी हम हैं और तुम हमारे सेवक। अपने भाइयों के कटु वचन सुनकर वह उदास और निराश हो गया। तब अंधक ने ब्रह्मा जी की कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न कर ये वर मांगा था कि मेरे निष्ठुर भाइयों ने जो राज्य मुझसे छीन लिया है, वे सब मेरे अधीन हो जाएं, मेरे नेत्र ठीक हो जाएं और मुझे शिव और विष्णु सहित कोई भी प्राणी न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा तो संभव नहीं। हाँ, जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब अंधक बोला, तीनों कालों में जो सबकी जननी, सब में रतन हो, उसको सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वर प्राप्ति के बाद अंधकासुर ने त्रिलोकी का उपभोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया था। जब एक समय अंधक के 3 मंत्रियों ने अंधक को बताया कि उन्होंने मंद्राचल पर एक सुंदर रत्न नारी को देखा है जो परम सुंदरी है, बस यही कारण बना था अंधक के विनाश का। वह देवी पार्वती को ही पाने की इच्छा से मंद्राचल पहुंच गया, जहां उसका भगवान शिव के साथ भीषण युद्ध हुआ था। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक के हृदय को भेद दिया और उसे त्रिशूल के साथ ही हवा में उठा लिया था। तब वह राक्षस हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव ने अंततः उसे क्षमा कर उसे अपना गण बना लिया था। वहीं हरिवंश पुराण और कुछ अन्य पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने जब अंधक पर अपना त्रिशूल चलाया था तो वह वहीं भस्म हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इन सब कथाओं में अंतर अलग अलग कल्प में घटित होने के कारण है, जिसको कल्प भेद का नाम दिया गया है, परंतु ये सब सत्य हैं। जलंधर। शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड के अनुसार एक समय भगवान शिव इंद्र पर क्रोधित हो गए और उनके नेत्रों से ज्वाला उत्पन्न हो गई थी। तब वहां बृहस्पति और देवराज इंद्र ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और महादेव ने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज सुनकर सारा संसार भयभीत हो गया था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, उस बालक ने अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत कर दिया है। आप उस बालक का संहार करके हमें भयमुक्त कराएं। जब ब्रह्मा जी उस बालक को देखने आए तो उसने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबाया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने को मुक्त कराया और वहां ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, अतः यह बालक जालंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा। कोई देवता या मनुष्य चाहकर भी इसका कुछ न बिगाड़ पाएंगे तथा यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। वह एक अजेय असुर था जिसका कौशल त्रिदेवों के तुल्य माना जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु द्वारा चलाई गई कौमोदकी गदा के प्रहार को भी सहन कर गया था और उसमें इतना बल था
कि एक समय द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया था। उसने सभी देवों को परास्त कर समस्त लौकिक दुनिया पर कब्जा कर लिया था। उसने एक अवसर पर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर भी हमला कर दिया था, जहां जालंधर और भगवान शिव में भयंकर युद्ध हुआ था और वो शिव जी के हाथों मारा गया था। भगवान गणेश। शिव पुराण के रुद्र संहिता के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान गणेश का निर्माण किया था, तब वह गणेश जी से बोली कि आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के भीतर प्रवेश न कर पाए, चाहे वह कोई भी हो। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के एक हाथ में छड़ी दे दी। तभी वहां भगवान शिव का आगमन हुआ। गणेश जी उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः वो बोल उठे, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं। फिर महेश्वर के गण वहां पहुंचे और गणेश जी से बोले, क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। फिर भी गणेश जी निर्भय हो वहीं बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। पहले तो भगवान शिव क्रोधित हुए, फिर शिवगणों से बोले, जाओ जरा पता तो लगाओ ये कौन है। शिवगणों ने पता लगाकर बताया कि वे श्री गिरजा के ही पुत्र हैं। तब लीला स्वरूप शंकर जी ने विचित्र लीला करनी चाहिए, इसीलिए गणों और देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वह कोई भी गणेश जी को पराजित न कर सके। गणपति जी ने उन सभी देवों को शिव गणों सहित अकेले ही पराजित कर दिया। तब स्वयं महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। वहां घोर युद्ध हो गया। अंततः महेश्वर जी ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। ये समाचार पाकर देवी पार्वती क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। उन शक्तियों का वह तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। तब समस्त देवों ऋषियों ने देवी की स्तुति की और उनसे क्षमा करने को कहा। बहुत सी याचनाओं के उपरांत देवी प्रसन्न हुई और बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। अंततः महादेव जी और बाकी देवों ने हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इसके उपरांत वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।